Hi there guys, this is Dilnawaz Khan. Hope you are all doing good. अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने व्यू को डिस्कस किया था। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट। यानी हमने रिएक्ट नेटिव में जितनी भी टाइपोग्राफी करनी है वो हम टेक्स्ट टैग को यूज़ करते हुए करेंगे। अगर आप टेक्स्ट टैग के बग़ैर कोई टेक्स्ट रेंडर करने की कोशिश करें तो रिएक्ट नेटिव एरर देती है। इसके अलावा जो टेक्स्ट कंपोनेंट है इसको स्टाइल भी कर सकते हैं हम। इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अदर देन दिस हम इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉप्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एक बंच ऑफ प्रॉप्स हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये सब टेक्स्ट टैग पर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टैग को कैसे इंपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट टैग को कैसे रिएक्ट नेटिव में यूज़ करते हैं और टेक्स्ट टैग को यूज़ करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये सब हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने व्यू टैग को एक्सप्लेन किया था, और व्यू टैग के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, इंपोर्ट्स को एक्सप्लेन किया था, एक्सपोर्ट्स को एक्सप्लेन किया था, और व्यू टैग्स जो के ऊपर जो स्टाइल्स हैं उस स्टाइल्स से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली लास्ट वीडियो मेरी लाजमी चेकआउट कर लें। एंड अदर देन दिस, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम टेक्स्ट टैग को इंपोर्ट जो करते हैं वो रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करते हैं, और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो इसी व्यू टैग की तरह है कि ये एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर हम कुछ भी स्ट्रिंग या मैसेज स्क्रीन पर दिखाने के लिए लिखते हैं, जैसे वेब में होता था कि सिंपली लिख दिया जाता था हेलो वर्ल्ड, तो वो उसको रेंडर कर देता था। लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा अलाउड नहीं है, ये एरर देता है कि स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। तो आपने रिएक्ट नेटिव में जब भी कोई टाइपोग्राफी करनी है, उसके ऊपर कोई भी मैसेज दिखाना है, किसी भी किस्म का टेक्स्ट यूज़ करना है, तो आपने हमेशा टेक्स्ट का टैग यूज़ करना है। अब जो टेक्स्ट का टैग है ये कितने तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। एक तो सिंपल तरीका ये था कि जिसमें हमने सिंपल एक ओपनिंग टैग लिख दिया, उसके अंदर अपना जो भी टेक्स्ट जो भी स्ट्रिंग लिखनी थी वो लिख दी और उस टैग को क्लोज़ कर दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को यूज़ कर दें। मसलन दिस इज़ a string which has text within text। तो एक तरीका ये भी है कि हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट टैग के अंदर टेक्स्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है, हम नेस्टेड टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड टेक्स्ट जो होते हैं वो एज अ कंटेनर काम करते हैं। मसलन ये हमारा एक टेक्स्ट का कंटेनर हो गया जिसके अंदर मैंने लिखा हाय देयर, और दूसरे टेक्स्ट टैग मैंने यूज़ कर मैं कुछ और लिख सकता हूँ।
गुड बाय। ठीक है, तो हम नेस्टेड टैग्स भी रिएक्ट नेटिव में यूज़ कर सकते हैं। अब नेस्टेड टैग्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको अगर तो सेम लाइन पे डिफरेंट स्टाइल्स के साथ टेक्स्ट यूज़ करना है तो या तो आप ये वाला तरीका अडॉप्ट कर लें, ठीक है, ये एक तरीका अडॉप्ट कर लें, या इसके अलावा जो है फर्स्ट वे जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम फर्स्ट वे और इसी के अंदर हम एक और टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वे। और ये दूसरा तरीका ये है कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का पर्पस सेम ही है, इस तरीके का भी और इस तरीके का भी, कि अगर आपने एक ऐसा सेंटेंस लिखना है या एक ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और सेकंड पार्ट पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि हम इस तरीके को या इस तरीके को तब अडॉप्ट करते हैं जब हमें कुछ मैसेज लिखना हो और उसके बाद कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना हो जो क्लिकेबल हो। जैसे वेब डेवलपमेंट में होता था हाइपर लिंक्स, कि आपने किसी भी चीज़ का लिंक लिख दिया और उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते थे तो नया मज़ीद कोई पॉपअप खुलता था या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर वो हमें नेविगेट करवा देता था। तो टेक्स्ट को यूज़ करने के ये 3 तरीके हैं। एक तो सिंपल टेक्स्ट, एक अगर नेस्टेड टेक्स्ट यूज़ करना है तो नेस्टेड टेक्स्ट को यूज़ करने का एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। हमेशा ऐसे सिनेरियो में यूज़ किया जाता है जब हमें सेम सेंटेंस में एक पार्ट को डिफरेंट स्टाइल देना है प्लस एक पार्ट को हमने हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में ये यूज़ होता है। अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा भी होता है कि हम अगर कोई नया टेक्स्ट लिखें तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपने 2 टेक्स्ट टैग्स यूज़ करके सिमिलर लाइन पर आपने उस टेक्स्ट को, दोनों सेंटेंसेस को रखना है, तो उस केस में भी हमने जो पीछे देखे हैं नेस्टेड टेक्स्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग में हम क्या क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो होती है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बता दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये 14 का होता है तो आप इसको 16 कर लें, ठीक है। नंबर आप बेशक कुछ भी दे दें, आप इसको 26 कर दें, डजेंट मैटर, ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो होता है वो होता है फ़ॉन्ट वेट, कि आपने इसको, ये आपने स्ट्रिंग में देना फ़ॉन्ट वेट। ये 100 से लेकर 1000 तक वैल्यूज़ होती हैं, जो वो इसकी जो वेट होता है टेक्स्ट का उसको डिफ़ाइन करता है। तो सबसे जो लीस्ट होता है वो 100 होता है, जो अभी हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसी तरह उसके आगे 200, 300 एंड अप टू सो ऑन 900, एंड ये जो बोल्ड है ये 1000 है। तो मैं अगर बोल्ड करूँगा तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने इसको कुछ कलर्स देने हैं तो आप कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप हैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव में जो कलर है वो आप हैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं और आप स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये, इसके अलावा जो एक यूज़ किया जाता है वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट फैमिलीज़, ठीक है, फ़ॉन्ट्स अगर यूज़ करने हैं तो वो भी आपके कर सकते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर हमारे प्रोजेक्ट में हमने फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर्स तो बनाया था फ़ॉन्ट्स का, लेकिन उसमें कोई फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं किए थे और इंटीग्रेट नहीं किए थे, तो वक्ती तौर पर हम फ़ॉन्ट्स नहीं यूज़ कर सकते। तो
मैं एक मिनट ताकि स्क्रीन में नज़र आता रहे आपको। अच्छा, तो हमने अगर इस स्टाइल का, इस टेक्स्ट के ऊपर कोई वो जैसे मैंने हाइपरलिंक का ज़िक्र किया था, तो अगर इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली इसको ऑन प्रेस कह देंगे कि जब भी इस टेक्स्ट पर क्लिक किया जाए तो आप कौन सा मेथड कॉल कर दो। तो अब मैं यहाँ आपको एक कन्वेंशन बता देता हूँ कि जब भी आपने रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स बनाएंगे उनमें अगर किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो याद रखें कि आपका जो स्टार्टिंग नाम है मेथड का वो हैंडल से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कन्वेंशनल यही है कि आप हैंडल रखें। तो हमारा इस सिनेरियो में हम किसका मेथड बना रहे हैं, एक टेक्स्ट का बना रहे हैं जो एज आ हाइपरलिंक काम करेगा। तो हैंडल प्रेस ऑन टेक्स्ट, इसके साथ हमने क्या किया है, पहला वर्ड जो था उसको स्मॉल में रखा है, बाकी आने वाले नए वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है। इसको कैमल केस कहते हैं, स्मॉल कैमल केस। तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल, उसके बाद जितने भी नए लेटर्स होंगे वो कैपिटल। और इसको हम जो है इस मेथड को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये है। अब ये जो मेथड मैंने ऊपर लिखा है इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि हम रिएक्ट नेटिव में मेथड्स कैसे बना सकते हैं, यानी फंक्शंस कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो सारे होंगे। तो वक्ती तौर पर ये आप ऐसे देख लें कि ये मैंने एक फंक्शन बनाया इस। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल कंसोल लॉग कर देना है ताकि हम देखें। तो हमने ये देखना है कि हमें आउटपुट नज़र आए। तो कंसोल देखने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, हमारा जो मेट्रो पीछे चल रहा होता है उसमें आपको जितने भी एरर्स और जो भी कंसोल्स देखने होंगे वो देख लेंगे। ये आप लास्ट टाइम पे हमारा एरर था, उस वजह से मैंने रिफ़्रेश कर दिया ताकि आपको नीचे नज़र आए। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा हेलो वर्ल्ड, तो हमें टेक्स्ट हैज़ बीन क्लिक्ड। जैसे ही क्लिक करूँगा टेक्स्ट हैज़ बीन क्लिक्ड। तो ऐसे हम सिंपल तरीके से एक मेथड, एक प्रॉपर्टी ऑन प्रेस को डिफ़ाइन कर कर अपने टेक्स्ट का जो है उसके ऊपर बिज़नेस लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमने उसको किसी दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना है, कोई पॉपअप दिखाना है, या इसके अंदर कोई वेब व्यू लगा कर कोई इस वेबसाइट को हमने प्रमोट करना है, या उस पर कोई एक्टिविटी यूज़र से परफॉर्म करवानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो है वेबसाइट पर हम अगर देखें तो हमें और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नज़र आएंगी। ये देखें, ऑन लॉन्ग प्रेस, अगर यूज़र थोड़ी देर होल्ड करके रखेगा तो तब क्या करना है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये डिसेबल्ड भी है कि आपने इसका क्लिक को डिसेबल रखना है कुछ सिनेरियोज़ में और कुछ सिनेरियो में डिसेबल नहीं रखना, तो उस केस में ये यूज़ हो सकता है। स्टाइल हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। और मज़ीद एक और फेमस जो है इसकी वो है नंबर ऑफ़ लाइंस। तो नंबर ऑफ़ लाइंस क्या होती हैं वो मैं करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले टेक्स्ट लिख दूँ। तो मैंने ये काफ़ी एक लंबा टेक्स्ट लिख दिया है। अब ये देखें, हमारा टेक्स्ट जैसे ही स्क्रीन की विड्थ से एक्सीड किया है तो उसने उसको शिफ्ट कर दिया है नए नए लाइन में। ठीक हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कंपोनेंट कर रहा है ताकि जो जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करके इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सके और यूज़र को वो मैसेज जो भी हम अपनी कोडिंग के थ्रू देना चाहते हैं वो कर सके। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन इस बिहेवियर को सम टाइम जो है हम उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि एक ही लाइन तक ये टेक्स्ट रहे, बेशक जितना मर्ज़ी बड़ा होता रहे, जितना मर्ज़ी जो इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती रहे, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। तो तब उस केस में हम इसमें एक और प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस। ये अगर आप 1 कर देंगे तो ये जब एक लाइन से एक्सीड करेगा तो आखिर में इसके एलिप्सिस नज़र आने लग जाएंगी।
अगर आप इसका नंबर ऑफ लाइन ऑफ 2 कर देंगे तो ये 2 लाइन तक टेक्स्ट को एक्सपेंड होने देगा, उसके बाद इलिप्सिस ले आएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट है जिसको हमने डिफरेंट तरीके से देखा है, और इसके ऊपर एक ऑन प्रेस का फंक्शन भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखा कि हम हाइपरलिंक को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स हमने लगाए। ठीक हो गया कि फ़ॉन्ट वेट था जो मैंने अपनी लाइन को थोड़ा व्यू में रखने के लिए मैंने उसको रिमूव किया, वो भी अप्लाई करके हमने देख लिया। और इसके अलावा नंबर ऑफ़ लाइन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया और समझ लिया। अच्छा, हम करते हैं, लेकिन इस वीडियो के रिलेटेड या मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से किसी एक के रिलेटेड आपको कोई किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आपने जो है कमेंट कर देना है, या मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स मेंशन्ड होते हैं, उनमें से किसी पर भी आप क्लिक कर कर मुझे अपना मैसेज या अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसका रिस्पांस देकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। और आने वाली मज़ीद जो वीडियोस होंगी उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बेसिक है रिएक्ट नेटिव की उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल से मैं उसको एक्सप्लेन करूं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, ताकि हम जब आगे मज़ीद मैं चैनल पर जो एडवांस्ड वीडियोस होंगी उनको अपलोड करूंगा तो जो आप व्यूवर्स हैं आपको वो समझने में आसानी हो। आने वाली हर वीडियोस को वॉच करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं या जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही ड्यू टू एनी रीज़न्स। तो मैं जो है उनको सिंप्लीफाइड और कम्प्रीहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस कोड में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोग्रामर, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। उनके लिए सिंपल मैं शॉर्ट और क्लिप्स वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको ये होगा कि आप अगर मतलब सीखने के फेज़ में हैं तो आपकी जो सीखने की सलाहियत है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, और आप जो कुछ मतलब सीख रहे हैं वो आपको याद भी रहे। इसके अलावा जो है मैं आगे आने वाली वीडियोस में जो है रिएक्ट नेटिव के एडवांस जो फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। रिएक्ट नेटिव की जो एनिमेशंस होती हैं उनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी एनिमेशंस आपको सिखाऊँगा और इम्प्लीमेंट करके आपके सामने दिखाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।